हेलो एवरीवन, मैं नंदलाल सर एक बार फिर से आप लोगों का अपने क्लासेस अविनाश कॉन्सेप्ट क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, तो टॉपिक था हमारा अलंकार को बताया जाएगा रूपक अलंकार के बारे में। ठीक है, यानी रूपक अलंकार कहते किसे हैं। ठीक है, अब देखिए उपमा अलंकार के बारे में आप पढ़ चुके हैं, उदाहरण सहित आपको समझाया गया है। उपमा अलंकार में 4 शब्द आए थे, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और समान गुणधर्म। इसके बारे में आपको जानकारी दी जा चुकी है, आप पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर रूपक अलंकार यानी रूपक अलंकार कहते किसे हैं। तो देखिए रूपक अलंकार की आप परिभाषा जानिए। रूपक अलंकार कहते किसे हैं, पहले इसका शाब्दिक अर्थ जानिए। ठीक है, जब देखिए उपमा अलंकार में क्या कर रहे थे, उपमेय में और उपमान में क्या कर रहे थे, तुलना करा रहे थे। उपमेय में और उपमान में क्या कर रहे थे, आप तुलना कर रहे थे। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा कि उपमेय को ही उपमान मान लिया जाएगा, मतलब मानना नहीं है। उपमेय जो होगा, उपमेय और उपमान एकदम भेद रहित होगा, यानी इनमें थोड़ा भी अंतर नहीं होगा। भेद रहित का मतलब होता है कि इसमें थोड़ा सा भी अंतर नहीं होता है। उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं होता, ये भेद रहित होते हैं। ठीक है, जैसे ये देखिए रूपक अलंकार कहते किसे हैं, तो जब उपमेय व उपमान भेद रहित होते हैं तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। अब ये भेद रहित का मतलब क्या होता है, भेद रहित का मतलब जिसमें कोई भी भेद न कर पाए, है ना, यानी भेदभाव उसमें नहीं किया जा सकता। जैसे हाँ, एक चीज़ मैं और बता दूं कि रूपक अलंकार में योजक चिन्ह रहता है। ये जो ये योजक चिन्ह का निशान है ना, तो रूपक अलंकार में प्रायः आपको योजक चिन्ह देखने को मिलेगा। मैं 100% नहीं कह रहा हूँ कि आपको हर एग्जाम्पल में 100% ये योजक चिन्ह देखने को ही मिलेगा, नहीं, लेकिन हाँ ज़्यादा प्रश्नों में ये योजक चिन्ह रूपक अलंकार के उदाहरण में देखने को मिलता है। अब देखिए जैसे मैं एग्जाम्पल के द्वारा इसको स्पष्ट करूँगा। ठीक है, जैसे एक बार की बात है कि भगवान श्री कृष्ण अपने बाल्य रूप में थे, यानी अभी बालक थे, छोटे थे। तो एक बार क्या हुआ कि वो चंद्रमा को देखे, यानी वो चांद को देखे। चांद उनको बहुत ही खूबसूरत लगा, तो वो समझ बैठे कि ये खिलौना है। तो वो अपनी अम्मा से यानी यशोदा मैया से वो कहते हैं कि माँ मुझे वो चंद्र खिलौना चाहिए, माँ मुझे वो चंद्र खिलौना चाहिए। वो ये नहीं कह रहे हैं कि मुझे चंद्रमा के समान खिलौना चाहिए, मुझे चंद्रमा के जैसा खिलौना चाहिए। वो कहते हैं कि मुझे चंद्र खिलौना चाहिए। तो पहले तो चंद्र खिलौना, यानी वो चंद्रमा को ही क्या मान लिए हैं, खिलौना मान लिए हैं। यानी भगवान श्री कृष्ण जब बाल्य रूप में थे, मैंने जब वो छोटे हैं, तो वो चंद्रमा को ही क्या समझ रहे हैं, वो खिलौना समझ रहे हैं। ठीक है, यानी चंद्रमा क्या है, वहाँ पर उपमान है और खिलौना क्या है, उपमेय है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जानते हैं कि चंद्रमा क्या है, वो खिलौना है। तो वही क्या करती हैं, मैया क्या करती हैं कि एक बड़े से पात्र में, बड़े से बर्तन में पानी लाती हैं और क्या करती हैं कि भगवान श्री कृष्ण को बैठा देती हैं और प्रतिबिंब दिखा देती हैं। चंद्रमा आकाश में है, आकाश में तो भेज नहीं सकती, तो वो क्या करती है, और चंद्रमा को वो ला नहीं सकती। तो मैया क्या करती है कि भगवान श्री कृष्ण को बड़े से पात्र में पानी भरकर और वहाँ पर बैठा देती हैं और दिखाती हैं। भगवान श्री कृष्ण देखते हैं, पानी में चंद्रमा का प्रतिबिंब देखते हैं। जब उनको दिखाई देता है तो वो बहुत खुश होते हैं और बार बार पकड़ने की कोशिश करते हैं और वो नहीं पकड़ाते हैं। ठीक है, तो वही पंक्तियाँ कहा गया है कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हो। जैसे भगवान श्री कृष्ण जो है वो भगवान श्री कृष्ण अपनी मैया से कहते हैं, यशोदा मैया से कह रहे हैं कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हो, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हो। तो देखिए चंद्र और खिलौना के बीच में क्या है, योजक चिन्ह है। तो पहले तो आप इसी से जान जाएंगे कि ये कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। ठीक है, अब इस पंक्ति का अर्थ निकालें। तो मैया मैं तो, यानी हे मैया, मैया मैं तो, मैया मुझे
चंद्र खिलौना ले हो, यानी मुझे चंद्र खिलौना ही चाहिए। ये नहीं कह रहे हैं कि चंद्रमा के समान खिलौना, मुझे चंद्र खिलौना ले हो, यानी चंद्र क्या है यहाँ पर उपमान है और खिलौना क्या है उपमेय है। तो ये दोनों भेद रहित हैं, इन दोनों में भेदभाव नहीं किया जा सकता, जिसके कारण ये रूपक अलंकार हुआ। क्लियर हुआ। फिर एक दूसरा एग्जाम्पल, चरण कमल बंदो रघुराई। ठीक है, चरण कमल बंदो रघुराई, इसका मतलब इस पंक्ति का अर्थ ये है कि चरण का मतलब क्या होता है पैर, और कमल का मतलब क्या है, कमल का मतलब कमल। ठीक है, यानी भगवान विष्णु जी का, ठीक है, जो पैर है वो इतना खूबसूरत है, कवि ने इसका वर्णन किया है कि भगवान विष्णु का पैर इतना सुंदर है, इतना ही मतलब भव्य है कि जो कमल क्या है और चरण क्या है, यहाँ पर जैसे चरण और कमल में, चरण में और कमल में क्या किया है कि ये भेद रहित है ना। चरण और कमल क्या है यहाँ पर भेद रहित है, और योजक चिन्ह भी है, जिसके कारण ये है रूपक अलंकार। क्लियर हुआ। तो याद रखिएगा कि रूपक अलंकार को पहचानने का, यानी पहचानने का एक तरीका है कि रूपक अलंकार में योजक चिन्ह छिपा रहता है, मतलब लगा रहता है, और इसमें उपमेय और उपमान जो होता है वो क्या होता है, भेद रहित होते हैं। क्लियर हुआ। उत्प्रेक्षा अलंकार, तो अब हम उत्प्रेक्षा अलंकार कहते किसे हैं, तो उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में जानिए। ये होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उत्प्रेक्षा अलंकार कहते किसे हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार को जानिए। तो जब उपमेय को उपमान की तरह होने की, जब उपमेय को उपमान की तरह होने की संभावना या कल्पना व्यक्त की जाए, जब उपमेय को उपमान की तरह होने की कल्पना या संभावना व्यक्त की जाए, उसे ही हम उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। क्लियर हुआ। इसमें क्या करना है, माना जाता है ना, यानी आपको मानना है, उपमेय को क्या मानना है, उपमान मानना है। क्लियर हुआ। तो जब उपमेय को, यानी जब उपमेय को उपमान की तरह होने की संभावना या कल्पना व्यक्त करते हैं, तो उसे ही हम उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। जैसे आइए हम उसको उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया है कि उस काल मारे क्रोध से तन उसका कांपने लगा, उस काल मारे क्रोध से तन उसका कांपने लगा, मानो तेज हवा के झोंके से सोता हुआ सागर जगा। एक चीज़ मैं और बता दूं आपको कि उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानने के लिए, जैसे उपमा अलंकार को पहचानने का मैं तरीका क्या बताया था, इसमें वाचक शब्द क्या छिपे रहते हैं, सम, समान, सरिस, के जैसा, ये वाचक शब्द छिपा रहता है। रूपक अलंकार में योजक चिन्ह छिपा रहता है, और इसमें जो वाचक शब्द है, यानी उत्प्रेक्षा अलंकार में जो वाचक शब्द होता है वो होता है मानो, जानो, मनु, जनु, मनहु, जनहु, ज्यों। यानी ये उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानने के लिए ये कुछ शब्दों के बारे में जानना जरूरी है। उत्प्रेक्षा अलंकार में प्रायः ये शब्द आपको देखने को मिलेंगे। तो मानो, जानो, मनु, जनु, मनहु, जनहु, ज्यों, ये वाचक शब्द हैं, ये उत्प्रेक्षा अलंकार में। जैसे हमने एक पंक्तियाँ ली है कि उस काल मारे क्रोध से तन उसका कांपने लगा, मानो। देखिए, अगर इसमें मैं पूछूं कि कौन सा अलंकार है, तो ये जो मानो है, मानो होने के कारण ये कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो इसका अर्थ भी जान लीजिए, क्योंकि जब आप रस पढ़ेंगे, जब आपको रस पढ़ाया जाएगा तो ये पंक्तियाँ उसमें आएंगी, ये पंक्ति उसमें आएंगी। ठीक है, तो इसमें पूछेगा कि कौन सा रस है, हालांकि मेरा टॉपिक रस नहीं है, लेकिन इसमें मैं बता दूं कि इसमें रौद्र रस है। अब क्यों रौद्र रस है ये मैं बताऊंगा, जब रस बताऊंगा तब। ठीक है, देखिए इस पंक्ति का अर्थ क्या है, पंक्तियों का अर्थ जानिए, फिर आपको अलंकार का ज्ञान खुद ब खुद हो जाएगा। देखिए, उस काल मारे क्रोध से तन उसका कांपने लगा, मानो तेज हवा के झोंके से सोता हुआ सागर जगा। ये पंक्ति महाभारत से ली गई है। ठीक है,
महाभारत के युद्ध से। यानी जब क्या हुआ था कि जब अभिमन्यु का वध हुआ था, अब अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गए थे और अर्जुन दूसरे क्षेत्र में युद्ध कर रहे थे। जब अर्जुन लौटते हैं, मतलब संध्या काल के समय, मतलब जब वो युद्ध समाप्त करके जब लौटते हैं तो वो देखते हैं अपने पुत्र का मतलब मरा हुआ शरीर देखते हैं। और जब उन्हें पता चलता है कि उनके पुत्र को षड्यंत्र से चक्रव्यूह में फंसाकर मार दिया गया है, तो जब वह अपने बेटे का शव देखते हैं, मरा हुआ शरीर देखते हैं अभिमन्यु का, तो उनका पूरा शरीर जो है मतलब क्रोध से एकदम क्या हो जाते हैं, प्रस्फुटित हो जाते हैं, एकदम क्रोधित हो जाते हैं। तो ये पंक्तियाँ वहीं से ली गई हैं कि उस काल मारे क्रोध से तन उसका कांपने लगा। किसका तन कांपने लगा? अर्जुन का। तो उस काल मारे क्रोध से तन उसका कांपने लगा, यानी अर्जुन का उस काल, यानी जैसे ही, काल का मतलब समय, जब वो जैसे ही उस समय उस क्षण वो यह खबर सुनते हैं, चाहे देखते हैं कि उनका पुत्र मारा गया है, तो उनका शरीर क्रोध से तन उसका कांपने लगा। यानी क्रोध से तन मतलब शरीर उनका कांपने लगा। मानो तेज हवा के झोंके से, जैसे तेज हवा के झोंके से सोता हुआ सागर जगा। क्लियर हुआ कि मतलब मानो तेज हवा के झोंके से, जैसे हवा की जब तेज लहरें चलती हैं तो उससे क्या होता है, वे क्या परिणाम उनका क्या परिणाम पड़ता है? तो उनका प्रभाव होता है कि सोता हुआ सागर जगह, वे शांत से शांत सागर को भी क्या करती है, उसमें विक्षोभ उत्पन्न कर देती है। ठीक है, तो ये पंक्तियाँ वहीं से ली गई हैं। तो ये पंक्ति आपको दे दी जाएगी और पूछेगा कि इसमें कौन सा अलंकार है, तो आप लगाएंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। याद रखिएगा कि उत्प्रेक्षा अलंकार में वाचक शब्द, इसको पहचानने के लिए इसमें वाचक शब्द मानो, जानो, मनु, जनु, मनहु, जनहु, जो प्रायः देखने को मिलते हैं। क्लियर हुआ? अगर आपसे पूछ देगा कि इसमें कौन सा रस है, तो इसमें कौन सा रस है, यानी अर्जुन जब ये खबर सुनते हैं, चाहे अपने बेटे का शरीर देखते हैं मरा हुआ, तो उनको क्या होता है, क्रोध उत्पन्न होता है ना, यानी क्रोध, यानी इसमें कौन सा रस है, रौद्र रस। क्लियर हुआ? हालांकि रस की जानकारी आपको अगले वीडियो में दी जाएगी। जब रस का टॉपिक पढ़ाया जाएगा तो आपको उस वीडियो में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम जानेंगे अर्थालंकार में जो उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, यहाँ तक आप पढ़ चुके हैं। अब अगला अलंकार क्या है, अतिशयोक्ति, अंत्योक्ति, विभावना, विरोधाभास, ये सब मतलब बहुत सारे हैं, उसकी जानकारी आपको अगले वीडियो में दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही।